पेड़ पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, पौधों पर चींटियों का अटैक ना हो, ऐसे किस फर्टिलाइज़र को हम डालें जो घरेलू भी हो और हमारे पौधों को 100% सुरक्षित रखे। तपती गर्मी में अक्सर पौधे मुरझाए हुए से हो जाते हैं, पौधों में ग्रोथ नहीं होती है। पौधों पर लाल चींटियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और जब चींटियां आती हैं तो मिलीबग्स का भी अटैक होने लगता है। चींटियां ठंडेपन की वजह से गर्मियों में प्लांट से चिपक जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे और भी कीड़ों को आमंत्रित करती हैं। यदि आपके पौधे में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं एक ऐसे खाद के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत ही सस्ता है। एक बार आप घर लेकर आते हैं तो सालों साल वो आपके घर में बना रहेगा। महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। कई बार कलियां इस तरीके से टूटकर गिरती हैं और गंधराज में तो ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उसमें गंधराज और गुड़हल की कलियां गिरती हैं, ये वाली क्वेरी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं वो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इससे पौधे हरे भरे होंगे, कलियां मजबूत होंगी, यानी कि पौधों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इसको डालने से पत्तियां कटी फटी सी नज़र नहीं आएंगी। देखिए, जैसे मेरा ये पौधा है, बिल्कुल सूख रहा था। उचित खाद पानी का ख्याल तो मैंने रखा ही है, साथ ही साथ इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी महीने में एक बार किया है और देखिए इसमें न्यू ग्रोथ आने लगी है। तो जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उससे पौधे में नई ग्रोथ आएगी। गुड़हल, गुलाब, चांदनी, सभी पौधों को आप दे सकते हैं। फ्लावरिंग लेने में ये बहुत ही हद तक मदद करेगा। अब आपको चाहिए एलम, यानी कि फिटकरी। फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा 20 से 25 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये बहुत सालों तक इतने बड़े टुकड़े को आप यूज़ कर सकते हैं, यानी एक बार ही खरीदना है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। कई बार क्या होता है, जैसा आप लोग कमेंट में भी हमेशा लिखते हो और मैंने देखा भी है, कि सारे खाद डालने के बाद भी हमारे पौधे में ना ही तो ग्रोथ होती है, ना फ्लावरिंग होती है, पौधा बस चुपचाप ऐसे ही शुष्क अवस्था में पड़ा होता है। ये जो फिटकरी है, ये पेड़ पौधे की शक्ति को बढ़ाता है। शक्ति यानी कि जो कुछ भी खाद आप मिट्टी में डाल रहे हैं, वह पौधा अच्छे से इनटेक करे, अच्छे से ले पाए, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। पेड़ पौधे की ग्रोथ को अच्छा लेने में और हरा भरा रखने में फिटकरी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा खाद देते जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या, जो हम खाद देते हैं, ऐसे में मिट्टी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है। अल्कलाइन होने के बाद वो जो भी आप खाद दे रहे हैं उसकी इनटेक कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम कोई पेन किलर के साथ कोई विटामिन की गोली ले लेते हैं, उसी तरीके से कॉम्बिनेशन में जब फिटकरी का ये उपाय हम अपने सारे खाद्य पदार्थ के साथ महीने में एक बार करते हैं, तो हमारे पौधे की उपजाऊ क्षमता तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ पौधा स्वस्थ भी नज़र आएगा। मेरे से कोई कल ही कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे थे, हमारे बहुत ही प्रिय कोई व्यूअर जो इंदौर से हैं, कि आपके पौधे इतने स्वस्थ क्यों नज़र आते हैं। क्योंकि खाद के अलावा भी जो घरेलू चीज़ें हैं, जो कृषि विज्ञान के द्वारा ही प्रमाणित की गई हैं, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि ये कोई मनगढ़ंत कॉन्कॉक्शन वाली चीज़ें हैं। ये मनगढ़ंत चीज़ें नहीं हैं। ये कृषि विज्ञान के बारे में जो लोग जानते हैं या फिर खेती बाड़ी में रहते हैं, उन्हें पता होगा कि फिटकरी का पानी सिंचाई में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि फिटकरी को आप खाद ना समझें। फिटकरी एक, आप कह सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है जो आपके पौधे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि पौधे की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। सस्ती सी चीज़ है, वातावरण को कोई नुकसान नहीं है इससे, आपके पौधे के अंदर जो वर्मीज़ हैं उन्हें भी कोई नुकसान नहीं है। यानी कि एक बार जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेना कितना है, 5 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा आपको 1 लीटर पानी में 5 से 10 मिनट तक डालकर छोड़ना है। अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस फिटकरी के टुकड़े को निकाल करके रख लेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, जो किचन वेस्ट से छिलके निकलते हैं। गर्मियों में यकीन मानिए इन छिलकों का पानी नाइट्रोजन का इतना अच्छा स्रोत है कि इससे बढ़िया खाद कोई हो ही नहीं सकता।
ये छिलके आप देखिए तोरी, खीरे इन्हीं हरी सब्जियों के हैं। आप प्याज और केले वगैरह के भी छिलके ले सकते हैं। केले के छिलके ऑलरेडी मैंने इसमें डाल रखे हैं। इसको आप क्या करेंगे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। पानी कितनी भी हो सकती है, छिलके की मात्रा कितनी भी हो सकती है। इसे कम से कम 4 से 5 घंटे तक आप भिगो कर छोड़ दें, ताकि इसका जो अर्क है पानी में अच्छे से मिल जाए। जब आपको यूज़ करना है इसे, उसके थोड़ी देर पहले 10 से 15 मिनट या मिनिमम 5 मिनट्स के लिए आप वो फिटकरी को इस तरीके से भिगो कर रखें। अब आप इस पानी को ले लीजिए और फिटकरी को निकाल करके वापस रख लीजिए। फिटकरी का ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये आपके पौधे की ग्रोथ को तो बढ़ाएगा ही, साथ मिट्टी में जो भी अब आप खाद डालेंगे मिट्टी तुरंत उसे इनटेक करेगा, यानी कि रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। देखिए, फिटकरी को पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग करने से पौधों को पोटेशियम और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं जो हरे भरे दिखाई पड़ते हैं, और पौधों को निरोगी रखने में, स्वस्थ बनाकर रखने में पोटेशियम सल्फेट का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। और इसका रासायनिक जो कॉम्बिनेशन है उसमें पोटेशियम सल्फेट की मात्रा भी है जो आपके पौधे के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल उपयुक्त है। अब उस पानी को मैंने इसमें मिला लिया। आप चाहें तो पूरे को छान लीजिए, छानकर जो सब्सटेंस बच जाता है छिलके उन्हें वापस पानी में डाल लीजिए और 3-4 दिनों के बाद फिर यूज़ कर लीजिए। मैं ऐसा करती हूँ कि डायरेक्टली ऐसे निकाला और सभी पौधों को दे दिया। लास्ट में जो चीज़ें बच जाती हैं मैं इसे गमले की मिट्टी में नीचे डाल देती हूँ। लेकिन किन गमले की मिट्टी में जो हार्डी प्लांट्स होते हैं, जैसे गुड़हल है, चांदनी है, डबल चांदनी का जो पौधा होता है, गुलाब है, सक्लेंट्स वगैरह में नहीं डालना, या जो पौधे जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है उनमें ना डालें, कई बार उनमें फंगस क्रिएट हो जाता है इस वजह से। देखिए, अब किन किन पौधों को आप ये दे सकते हैं मैं पहले ये बता देती हूँ। फूलों वाले पौधे, फिटकरी को फूलों वाले पौधे के लिए खाद के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है ये। इससे पौधे मजबूत और स्वस्थ बनते हैं और उनमें फूलों की संख्या और उत्पादन बढ़ती है। फलदार पौधे, फिटकरी का उपयोग आप फलदार पौधों के लिए भी कर सकते हैं। इससे पौधे में वृद्धि होती है, यानी कोई फलों वाला पौधा आपने घर में लगा रखा है तो उसमें आप ये डालेंगे तो फलों की गुणवत्ता भी बढ़ती है, फल मीठे निकल कर आते हैं। सब्जियां यदि आप घर में लगाते हैं तो फिटकरी को सब्जियों के ज़्यादा से ज़्यादा लेने में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लेने में और उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद मिलता है। इससे सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भी बढ़ती है। बोनसाई का पौधा यदि आपके पास है तो फिटकरी को बोनसाई पौधे के लिए भी उपयोगी माना जाता है। इससे पौधों में बहुत ज़्यादा लाइवली चीज़ें, यानी जैसा कि मैंने बताया बहुत ग्रीन नज़र आते हैं पौधे, तो उसमें पोषण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मेरे जितने भी कटिंग्स मैंने मनी प्लांट के लगाए हैं, आज मैं इन सबको ये खाद दूंगी और पत्ते देखिए कितने स्वस्थ नज़र आएंगे। फिटकरी को सिंगल देने से कहीं बेहतर है कि इस तरीके से आप छिलके वाले पानी में मिला कर दीजिए, इसकी गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक चीज़ और है, फिटकरी के पानी का स्प्रे नहीं करना है आपको। कई बार स्प्रे करने का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, हमेशा जड़ों में इसे दीजिए। इस तरीके के फर्न वगैरह के पौधे हैं तो इनमें भी आप ज़रूर दे दें। यदि पत्ते पीले हो रहे हैं तो बहुत हद तक इससे सहायता मिलेगी गर्मी में। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करूँगी। यदि आपने इंडोर में भी क्रोटोन वगैरह लगाया है तो उसको भी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं।